हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पुष्पेंद्र सिंह एक बार फिर पीएस क्लासेस से मैथमेटिक्स का एक और नया सेशन आपके सामने लेके जा रहा हूं, जो कि है आपका परसेंटेज। 4 लेक्चर में बच्चों परसेंटेज में आपको करा चुका हूं और अब आपका 5वां लेक्चर है। और इस लेक्चर में भी मैं आपको मिसलिनियस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। 34 क्वेश्चन लास्ट टाइम हो चुके थे, 35 क्वेश्चन उस वीडियो में पूरा नहीं था। ये है आपका 35 क्वेश्चन, बाकी और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आइए कराते हैं। चलो क्या कह रहा है 35 क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था राजस्व का एक फॉर्मूला होता है, राजस्व इज इक्वल्स टू बिक्री गुणा मूल्य। क्या मतलब है इसका सर? राजस्व का मतलब होता है खजाना, यानी कि उनकी इनकम कितनी हो रही है। कैसे सर? राजस्व का मतलब है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होगी वो किस पर आधारित होगी? मूल्य पर आधारित होगी, ठीक है ना। कैसे आधारित होगी मूल्य पर? आइए चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। कैसे आधारित होगी मूल्य पर, आइए चलो देख लेते हैं, ठीक है। बिक्री बढ़ रही है आपकी, बिक्री कितनी बढ़ रही है बच्चों आपकी? सर 57 से ही 1/7% बिक्री आपकी इंक्रीज़ हो रही है। कितनी इंक्रीज़ हो रही है बच्चों? 57 से ही 1/7%, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है? मूल्य कितना बढ़ रहा है? मूल्य में भी बढ़ोतरी हो रही है। कितनी हो रही है? 16 से ही 2/3% की बढ़ोतरी, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। कैसे लिखते हैं? 57 से ही 1/7% जो होता है बच्चों, वो होता है आपका 4/7, ठीक है। और ये होता है 1/6। दोनों में ही बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस का निशान लगा लीजिए। इस वाले को हमेशा क्या मानते हैं सर? बेस वैल्यू होती है ये वाली। बेस वैल्यू का मतलब पहले इसी वाली वैल्यू को कंसीडर करते हैं। जैसे कि आपकी पहले बिक्री कितनी थी सर? 7 रुपये थी, ठीक बेटा। और 4 रुपये अब बढ़ गई है आपकी बिक्री, तो अब कितनी हो गई है सर आपकी बिक्री? सर अब हो गई है 11 रुपये। देख लीजिए सर, हमारी बिक्री थी पहले 7 रुपये, 4 रुपये एक्स्ट्रा हो गई, अब हो गई 11 रुपये। सर हमारे टिकट का मूल्य था पहले 6 रुपये, अब वो 1 रुपये बढ़ गया तो हो गया 7 रुपये, ठीक है। मल्टीप्लाई का निशान। पहले रेट कितना था बच्चों? 6 रुपये। अब रेट कितना हो गया बच्चों? अब हो गया सर 7 रुपये। ध्यान दीजिएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो राजस्व आ जाएगा। यानी पहले जो राजस्व था कितना आता था? 42 रुपीज़, ठीक। अब कितना आ रहा है? 77 रुपीज़, ठीक है। कितने रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है बच्चों? सर 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। रुपए में 35 एक्स्ट्रा है। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो रहा है सर? 35 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने से हो रहा है सर? 42 से हो रहा है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, और ये आ जाएगा आपका 500/6, और ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 250/3, ठीक है। इतना आ जाएगा, और इससे आगे भी आप इसको काट सकते हैं, और ये आ जाएगा फिर आपका 83 1/3% आंसर। ये वाला क्वेश्चन आपका बच्चों लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये वाला क्वेश्चन है आपका 35 क्वेश्चन है आपका राजस्व को लेके। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है कि राजस्व का मतलब होता है बच्चों खजाना। राजस्व का मतलब होता है बच्चों खजाना, ठीक है ना। कितनी बिक्री हो रही है आपकी टिकटों की, किस मूल्य से हो रही है, यदि दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो वो राजस्व का हिसाब आ जाएगा आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आप इसको फटाफट उतार लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, 36। क्या कह रहा है 36 क्वेश्चन? 36 क्वेश्चन आपका ये कह रहा है बच्चों, एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा।
बच्चों ये 36 और 37 दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। ये वाले 36 भी और 37 भी दोनों ही क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में। क्या कह रहा है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 3/5 लिखना था उसको, लेकिन बेटा उसने लिख कितना दिया सर, 7/4 लिख दिया। लिखना था सर उसको 3/5, लेकिन सर उसने गलती से लिख दिया 7/4। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो भी आपकी हर में वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर में जो भी आपकी वैल्यू होती है, उनका एलसीएम लेके उन्हीं से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो द एलसीएम ऑफ 5 and 7, एलसीएम ऑफ 5 and 7 कितना होगा, 35 होगा सर, 35 होगा। 5 और 7 का एलसीएम, इसी की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। 35 की यहाँ पे भी कर दीजिए, 35 की, सॉरी 4 है ना, ये 5 और 4 है बच्चों, 5 और 4, और इसका एलसीएम होगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 20 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे भी 20 की मल्टीप्लाई। ये कट जाएगा 4 बार, 5 चौक 20 और 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़के को या उस व्यक्ति को लिखना था वहाँ पे, कितना लिखना था बच्चों, 12, और लिख कितना दिया, 35। कुछ नहीं करना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो भी सर हर में वैल्यू होती है, उन दोनों का एलसीएम लेके उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सर लिखना तो था उसको 12, क्योंकि ये सही था, और लिख कितना दिया, 35। बेटा कितना एक्स्ट्रा लिखा, कितना एक्स्ट्रा लिखा सर, 3 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे, सर 23 एक्स्ट्रा लिखा। ठीक है, कितने परसेंट का बदलाव किया सर, 23 एक्स्ट्रा लिखा। कितने से लिखा सर, 12 से लिखा, मल्टीप्लाई 100। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। हर का एलसीएम लेना है, बस कुछ नहीं करना, और ये आ जाएगा 191 सही 2/3%। यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो अगले वाले क्वेश्चन में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है अगले वाले क्वेश्चन में भी, एक छात्र एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर देता है। लिखना था उसको 5/3, लिख दिया उसने 3/5। 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, दोनों ही नंबर में 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट निकाल लीजिए, डिक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट निकाल लीजिए। आइए चलिए करते हैं हम इस क्वेश्चन को भी दोबारा से। देखिए क्या बोल रहा है, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बजाय 5/3 से गुणा करना था, ये था सर सही। ठीक है, लेकिन सर कर दी उसने 3/5 से, ये है गलत। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम ऑफ 3 और 5, इट विल बिकेम 15। सर 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों जगह पे। यहाँ 5 बार कटा, 5 5 जा 25, 25 लिखना था सर उस व्यक्ति को, लेकिन लिख दिया उसने कितना, 9। कितना कम लिखा बच्चों, सर उसने कम लिखा 16 उसने कम लिखा। ठीक है, तो डिक्रीमेंट हुआ है, परसेंटेज डिक्रीमेंट इज इक्वल्स टू कितना कम लिखा है सर, 16 कम लिखा है। कितने से लिखा, 25 से लिखा, मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100 और 16 4 जा 64% डिक्रीमेंट। यही आपका आंसर। आ गई होगी आप सभी लोगों को बात समझ में, उम्मीद करते हैं। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी रही सर, उसने गलती जो करी 64% कम कर दिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दोनों ही आए हुए क्वेश्चन है। अब चलते हैं, आपका ये 37 क्वेश्चन था। ठीक है, ये 37 क्वेश्चन था आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सिंपल क्वेश्चन है अभी करा देते हैं आपको। देखिए सॉल्यूशन 38। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। ठीक है, और लड़कियों की संख्या 972। देखो
माना कुल छात्र, आपने कुल छात्र कितने मान लिए? सर हमने कुल छात्रों को मान लिया 100। कोई दिक्कत तो नहीं है? वो कह रहा है उसमें 60% लड़के हैं, इधर लिख लीजिए आप बॉयज़ और इधर लिख लीजिए आप गर्ल्स। ठीक है, 60% लड़के हैं तो 100 का 60% कितना होगा बच्चों? 60 ही होगा। यानी कि आपके अकॉर्डिंग बॉयज़ कितने हैं? 60 हैं। यदि 100 में से बच्चों 60 लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? सर गर्ल्स होंगी 40। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर यदि 100 में 100 का 60% लड़के हैं तो 100 का 60% 60 ही होता है, उतने लड़के होंगे। और 100 में से यदि 60 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 40। यानी कि 40 लड़कियाँ होंगी, तभी तो दोनों को मिला के बच्चों 100 होगा। लेकिन वहाँ पे क्या कह रहा है? और लड़कियों की संख्या 972 है। आपके अकॉर्डिंग गर्ल्स कितनी है बच्चों? 40। सर जो भी चीज़ है उसको इक्वल कर लीजिए, आपने पहले भी बताया है। आपके अकॉर्डिंग गर्ल्स कितनी है इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गर्ल्स कितनी है, दोनों को इक्वल रख लीजिए, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 4972। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 972 अपॉन 40। ठीक है, आ रहा होगा समझ में? कुछ भी नहीं किया मैंने सर, आपने सिंपल तरीके से कर दिया है इसको, कुछ भी नहीं किया आपने। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? एक यूनिट की वैल्यू आप चाहें तो काट सकते हैं, अदरवाइज़ इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। उसमें पूछा क्या है? स्कूल में लड़कों की संख्या। आपके अकॉर्डिंग बॉयज़ कितने थे बच्चों? ग्राफ के अकॉर्डिंग सर 60। करना कितने गुना है? 972 डिवाइड बाई 40 और ये आपका आ जाएगा 1658। ये आपका आ जाएगा 1658 बॉयज़ और यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, 1458 आएगा बच्चों, ये 1458। ठीक है, यदि आप में से कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर यदि टोटल स्टूडेंट्स इसमें पूछता टोटल, तो टोटल कैसे निकालते हैं? सर हमारे अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना करना है? 972 डिवाइड बाई 40। 0 से 0 कैंसिल हो जाती। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 तिया 12, 2430। यही आपका आंसर। टोटल स्टूडेंट्स भी आप निकाल सकते थे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या दी हुई थी, आपने 100 को मान के क्वेश्चन कर लिया। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चों इससे पहले भी मैं जितने चैप्टर करा रहा हूँ आपको, सारे के सारे आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन में जो दो है उसके हिसाब से देखिए, दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख दीजिए, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं इसी तरीके से करा रहा हूँ। आइए बच्चों कराते हैं आपको कुछ और नए क्वेश्चन, जो कि पास और फेल पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके। एक क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार आ जाता है आपका, कितने प्रतिशत अंकों से कोई बच्चा पास हुआ, कितने प्रतिशत अंकों से कोई बच्चा फेल हुआ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपको? एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वह 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं, पास का प्रतिशत बताओ। ठीक है बच्चों, तो हम आपको ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले बेसिक से कराते हैं और उसके बाद हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक से ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो आइए कराते हैं 36 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नंबर 36। पहले हम आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से कराएंगे। ठीक है, बेसिक से कराते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप इसको कर लीजिए, माना कुल अंक इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब आपको पास का प्रतिशत, पास इज इक्वल्स टू पास की इक्वेशन बना लीजिए, पास इज इक्वल्स टू पास। कैसे? देखिए ये कह रहा है एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड 25% यदि अंक ला रहा है, वो किसका 25%? सर कुल अंकों का, और कुल अंक माने हमने x। तो कितने अंकों से फेल हो जा रहा है? सर 210। यानी कि यदि 25% कुल अंकों में मैं 210 जोड़ दूं तो बच्चों पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल पास हो जाएगा। वो क्या किया आपने?
25% कुल अंकों का निकाला, 210 अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि यदि आप 210 अंक उसमें जोड़ दें टोटल परसेंटेज में तो वो कैंडिडेट पास हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेकिन अगर 55% अंक लाए, किसका 55%, सर कुल अंकों का 55% ऑफ एक्स लेकर आए तो 240 अंक ज़्यादा लाते हैं, यानी कि यदि इसमें से हम 240 भी माइनस कर दें तो तब भी वो पास तो हो ही जाएगा। आगे बच्चों बात समझ में, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, 25% का मतलब 1/4 होता है, ये हो जाएगा x/4 प्लस 210 इज इक्वल्स टू 55% को डायरेक्टली लिख लेते हैं हम, 55 x डिवाइड बाई 100 माइनस 240। यदि आप यहाँ से यदि आप x की वैल्यू निकालते हो तो बच्चों x की वैल्यू आपकी आएगी 1500। लेकिन वो कह क्या रहा है, सर वो पास का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है ना, पास होने का प्रतिशत पूछ रहा है वो। तो कोई सी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख दीजिए, बच्चों, दोनों ही पास का प्रतिशत निकल आएगा। कैसे, ये वाला ले लेते हैं, पास 25% x प्लस 210 इज इक्वल्स टू 25, इसको लिख लीजिए x/4 प्लस 210। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, 1500/4 प्लस 210। ठीक है, इतना आ गया आपका, और ये आपका आ जाएगा 585, यानी कि 585 नंबर हैं उसके पास होने के लिए, उसको 585 नंबर चाहिए। लेकिन आपको निकालना क्या है, सर हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो पासिंग परसेंटेज बच्चों कैसे निकालते हैं, पास होने का परसेंटेज सभी लोगों को पता है। आपके कितने नंबर आए हैं, सर 585 नंबर आए। बच्चों कितने में से आए, सर टोटल अंक हैं आपके 1500 में से आए हमारे 585। निकालते हैं ना स्कूल लेवल पे भी, यस सर निकालते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ये हो जाएगा 15 से 3 बार। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, इसको यहाँ पे मत काटिए, 585 डिवाइड बाई 15 पास परसेंटेज। और ये आपका आ जाएगा बच्चों 5/15 इट विल बिकेम 39%। ठीक है ना, 39%। देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने, उसने बोला है एक व्यक्ति यदि 25% नंबर लेके आए तो 210 अंकों से फेल हो जाता है। आपने दोनों ही इक्वेशन पास होने की बना ली बच्चों, यानी कि यदि 25% ऑफ x करके उसमें 210 जोड़ दें तो वो कैंडिडेट पास हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन यदि वो सर 55% नंबर लेके आ रहा है, किसका, टोटल का, यानी कि x का, तो 240 नंबर उसके एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो यदि इसमें से 240 माइनस कर दें तब भी वो पास हो जाएगा। कुछ नहीं करा आपने, यहाँ से इक्वेशन निकाल ली। जब इक्वेशन से आपका बच्चों x का मान आएगा, वो x का मान कहलाएगा आपका टोटल अंक। लेकिन आपको क्या निकालना है सर, पास होने का प्रतिशत निकालना है। तो आपने x की वैल्यू को या तो आप लेफ्ट हैंड साइड रख दीजिए या राइट हैंड साइड रख दीजिए, आपके जो आएंगे वो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। आप सभी को पता है, स्कूल लेवल पे भी आपने किए होंगे, जितने नंबर आपके आते थे उसको ऊपर रखते थे आप, जितने नंबर से आते थे उसको नीचे रखते थे, मल्टीप्लाई 100 और पास का परसेंटेज आपको आ जाता था। ये तो है बच्चों आपका बेसिक मेथड। अब मैं इसको कराता हूँ आपको शॉर्ट मेथड से, जो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा और शॉर्ट मेथड भी इसका आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं इसका शॉर्ट मेथड भी। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट मेथड भी करते हैं फिर इसका, वो भी आसान मेथड है। देखिए थर्टी 39 क्वेश्चन ही करा रहे हैं अभी हम आपको 39 क्वेश्चन।
देखिए, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा ट्रिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जब उसके 25% मार्क्स आ रहे हैं तो कितने नंबर से फेल हो रहा है? सर 210 से। यदि फेल हो रहा है तो उसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? 55% नंबर यदि वो लेके आ रहा है तो कितने नंबर एक्स्ट्रा हैं उसके? सर 240 नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है। फेल वाली कंडीशन में आप माइनस लगा दीजिए, पास वाली में प्लस लगा दीजिए, ठीक। अब इसका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कैसे? सर ये माइनस कर दो, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा जब माइनस करते हैं किन्हीं दो इक्वेशंस का, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 0 30 माइनस का। यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? 0 5 ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये 5 माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल। 30% की वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी? 450। तो आपकी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 डिवाइड बाई 30, इट विल बिकेम 15। यानी कि 1% की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 15। आगे बात समझ में? एक की वैल्यू आपकी आ गई 15, ठीक। अब आपको टोटल मार्क्स कितने हैं आपके? टोटल मार्क्स आपने कितने माने हैं? सर टोटल मार्क्स माने हैं हमने 100%। 1% की वैल्यू आपकी बच्चों 15 है। 1% की वैल्यू आपकी 15 है, तो टोटल 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% मल्टीप्लाई 15। परसेंटेज को नहीं काउंट करेंगे, इसको 100 ही मान के चलेंगे, तो आपके टोटल अंक हो जाएंगे 1500, ठीक है। आपके टोटल मार्क्स आ गए। अब आपको पास का परसेंटेज निकालना है। देखिए, यदि मैं इस 210 को इधर लेके आ जाऊँ, 25% में ऐड कर दूँ, तो आप ध्यान से सुनना बच्चों, यदि 210 को 25% में मैं ऐड कर दूँ तो वो कैंडिडेट पास हो जाएगा कि नहीं? सर बिल्कुल पास हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 25% इज इक्वल्स टू माइनस 210, और यदि इस 25% में आप 210 को ऐड कर देंगे तो सर वो कैंडिडेट पास हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू है और ये नंबर है, आप परसेंटेज को एडिशन परसेंटेज में ही कर सकते हैं। तो 210 को आप परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। 15 की वैल्यू 1% है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 1 की वैल्यू हो जाएगी 1% अपॉन 15, ठीक है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, 25% प्लस इस 210 में आप इस 15 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी परसेंटेज में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 25% प्लस 14%, इट विल बिकेम 39%, और यही आपका पास हो गया वो। देखिए कुछ नहीं करा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए आप, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार और बता देता हूँ। 25% जब अंक आए तो फेल हुआ 210 नंबर से, माइनस का निशान लगाया। 55 नंबर जब आए बच्चों उसके, तो 240 नंबर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आए उसके, तो प्लस का निशान लगाया। माइनस करा, माइनस का मतलब है सर यहाँ भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि जिसके सामने कुछ नहीं होता प्लस एज्यूम करते हैं। यहाँ भी माइनस आया, यहाँ भी माइनस आया, यहाँ पे माइनस का आया, माइनस प्लस माइनस होता है, -30, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 450, माइनस से माइनस कैंसिल। 30% की वैल्यू 450, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? सर 1% की वैल्यू हो गई 15। 1% की वैल्यू 15 है, और टोटल मार्क्स आपने 100 माने हुए हैं, टोटल मार्क्स आपने 100 माने हुए हैं, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 मल्टीप्लाई 15। पास होने के लिए क्या करेंगे? सर कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए आप। 25% में आपने 210 जोड़ दिया तो वो कैंडिडेट पास हो जाएगा। लेकिन सर परसेंटेज में परसेंटेज वैल्यू ही ऐड करते हैं, तो इस 210 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। यहाँ से देखिए, 15 की वैल्यू कितनी है? 1%, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/15, ठीक है, 1/15। यानी कि 1 की वैल्यू, यानी कि इसमें 15 का डिवाइड यदि आप कर देंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। वही मैंने किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ट्रिक से, जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उतार लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्रिक से, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्रिक से, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए एक छात्र 40 क्वेश्चन, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि उसके सर 36 नंबर आ रहे हैं तो कितने नंबर से फेल हुआ? 32 से। फेल वाले को सर माइनस में लिख लीजिए,
जब उसके 48% अंक आते हैं, 48% यदि उसके नंबर आए तो कितने नंबर उस एक्स्ट्रा हैं? सर 64 नंबर उसके एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, माइनस कर लीजिए, यहाँ पे भी माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, 48 में से 36 जाएंगे तो सर बचेंगे 12% माइनस के। ठीक है, 64 में से 32 जाएंगे तो सर बचेंगे 32, अब वो भी माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल, 12% की वैल्यू 32 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 32 डिवाइड बाई 12। इतना ही छोड़ दीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या फिर इसको 2 से भी काट सकते हैं आप। ठीक है ना, 2 से भी काट सकते हैं, 3 4 से भी काट सकते हैं। 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 8/3 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 से भी काट सकते हैं इसको। गलती हो गई, देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। देखो ये कितना आएगा? ये आएगा सर 12%। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। 4 2 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। 12% इज इक्वल्स टू 96, 1% इज इक्वल्स टू 96, 8 आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी? 8। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके? सर टोटल मार्क्स है 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 का, ये हो गया 800। टोटल मार्क्स है 800। ठीक है, पास कितने पे होगा? सर इसको कर लीजिए 36%, ध्यान से देखिएगा, 36% इज इक्वल्स टू -32। सर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 36% प्लस 32, ये हो जाएगा पास का परसेंटेज। लेकिन सर यहाँ पे क्या है नंबर? सर नंबर है, परसेंटेज में परसेंटेज वैल्यू ऐड करेंगे तो इसको कितने से डिवाइड कर देंगे? सर इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, 32 डिवाइड बाई 8, ये परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। 4 बार कटेगा, ये हो जाएगा 36% प्लस 4% इज इक्वल्स टू 40%। यही आपका आंसर। कुछ भी नहीं किया, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, केवल और केवल आपको प्लस माइनस अच्छे से आने चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कराते हैं 41 क्वेश्चन। ठीक है, ताड़ लीजिए इसको, 41 क्वेश्चन कराते हैं। फिर कुछ भी नहीं है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर ज़रा देखिए क्वेश्चंस पे, आपको ईजिली समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन कराते हैं। मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, 41 क्वेश्चन करा देते हैं हम आपको। 41 क्या कह रहा है? 41 क्वेश्चन, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उसके 40% मार्क्स आ रहे हैं, बच्चों कितने नंबर से फेल हो रहा है? 50 से, माइनस का 50 लिख लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है जब वह 50% अंक प्राप्त करता है, जब उसके 50% मार्क्स आते हैं तो कितने नंबरों से, तो कितने एक्स्ट्रा होते हैं नंबर? सर 40 मार्क्स एक्स्ट्रा होते हैं। यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, सर माइनस कर लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी माइनस आएगा। 50 में से 40 गए तो कितना बचा? 10%, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 50 के सामने माइनस लगा हुआ है, तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस माइनस ये भी प्लस हुआ, ये हो गया सर 90, लेकिन सर माइनस का हुआ, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सा आता है? जो बड़े नंबर के सामने होता है, पहले होता है। माइनस से सर माइनस कैंसिल हुआ। 10% की वैल्यू कितनी है बेटे? 90, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 9 हो जाएगी। ठीक, टोटल मार्क्स आपने कितने माने हैं? सर 100, और मल्टीप्लाई कितने का करना है? 9 का, ये हो गया आपका 900, यानी टोटल मार्क्स उसके 900 थे। अब आपको सेकंड क्या निकालना है? सर पास का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कोई सा भी कर लीजिए। 40% इज इक्वल्स टू -50। यदि 40% में आप +50 ऐड कर देंगे तो वो पास का परसेंट आ जाएगा। लेकिन सर इस 50 को आपको क्या करना पड़ेगा? सर परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। 50 को यदि मैं परसेंटेज में चेंज करूँगा तो 9 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, ये आ जाएगा 5.5% और ये आ जाएगा 45.5%। यही आपका आंसर।
ठीक है, केवल और केवल इस वैल्यू पे ध्यान देना है कि इस वाली वैल्यू को आपको क्या करना है बेटे, सर इस वाली वैल्यू को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, मार्क्स वाले भी। ठीक है, तो आइए अब हम आपको कराते हैं कुछ और नए क्वेश्चन। ठीक है, आ रहे होंगे सभी लोगों को समझ में। आइए बच्चों, आज के लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। 3 क्वेश्चन आपके जो आय पर, बचत पर और खर्च पर आधारित होते हैं आपके। एक क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है बच्चों, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आ जाता है इनमें से भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देखिए हमने आपको क्या क्या कराया है। हमने आपको आज ये आय और बचत वाले क्वेश्चन हो गए, पास फेल वाले क्वेश्चन हो गए, नंबर चेंज वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, आपको हमने कराए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले हम कराते हैं आपको 42 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो चीज़ बिल्कुल सही है। क्या है, आय इज इक्वल्स टू क्या होती है, आय इज इक्वल्स टू बचत प्लस खर्च होता है। क्या, इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब प्रैक्टिकली समझते हैं हम। ठीक है ना, इसका मतलब हम प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले प्रैक्टिकली इसका मतलब होता क्या है। आपकी कितनी आय है, सपोज़ कीजिए आपको ये पता करना है कि आपकी इनकम कितनी है, तो आप पूरे महीने में कितने रुपए आपके बचे उसको एक तरफ लिखिए, कितने का आपका खर्चा हो गया उसको एक तरफ लिखिए, और यदि आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी महीने की मंथली इनकम कितनी हो रही है। आगे बच्चों बात समझ में, इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फार्मूले को हम अलग लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या लिखा हमने, इनकम आई इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, इसको याद रखिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% हिस्सा खर्च कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि उसकी इनकम 100 रुपये है तो 60 रुपये वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितने हैं सर, 40 रुपये। यदि अब उसकी आय और खर्च 15% बढ़ा दी जाए, ठीक है, आय और खर्च 15% बढ़ा देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यदि अब उसकी आय और खर्च 15% बढ़ा दी जाए तो बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। कुछ भी नहीं है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है आपका। ठीक है ना, कैसे ईजी है वो हम आपको बता देते हैं अभी। ठीक है ना, देखिए आपको एक ये लिखिए, ऐसे करिए इसको, 60% हिस्सा खर्च कर देता है। ठीक है, यानी कि 60% का मतलब है 60/100। ठीक है, ये 60 रुपये खर्च कर रहे हैं जी वो। ठीक, यदि 60 रुपये खर्च कर रहे हैं तो बचा कितने रहे हैं, 40। उससे पहले आप इसको छोटा कर लीजिए, 20 या 60 और 20 पंजे 100, ये आपका आ गया 3/5। ठीक है, यानी कि आपकी इनकम है 5 रुपये, एक्सपेंडिचर है आपका 3 रुपये। लेकिन यहाँ पे 5 और 3 से बहुत छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, लेट्स मान लीजिए 300 रुपये इसको मान लीजिए, इसको बच्चों आप 500 रुपये मान लीजिए। क्यों, वो हम आपको बता रहे हैं। ये आपकी इनकम हो गई, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। आ रही है बात समझ में, ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेविंग आपकी कितनी हो गई, आई इज इक्वल्स टू एस और ई। इनकम है सर आपकी 500 रुपये, सेविंग निकालनी है, एक्सपेंडिचर 300 रुपये, तो सेविंग आपकी कितनी आ गई, 200 रुपये। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक, ठीक है ना, जो परसेंटेज वैल्यू दी थी उसको सॉल्व कर लिया, 100 मान लिया। अब आप एक ना ये याद रखिए, आप एक टेबल, इनकम कितनी है बच्चों, 500 रुपये, ऊपर एक्सपेंडिचर लिख लीजिए, खर्चे, और नीचे बच्चों सेविंग लिख लीजिए। ठीक है, 500 रुपये जब इनकम थी तो खर्च कितना कर रहा था सर, 300 रुपये कर रहा था। बचा कितने रहा था सर, 200 बचा रहा था।
यहाँ तक आपका क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गया होगा, पहली लाइन ख़त्म हो गई। अब वो क्या कह रहा है, यदि अब उसकी आय और खर्च 15% बढ़ा दी जाए, यदि उसका इनकम 15% बढ़ा दें, देखिए अब आप उसकी इनकम 15% बढ़ा दो, 50% एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी कि 500 का 15% निकालिए और वो 500 में ही ऐड कर दीजिए। 500 गुणा 15/100, ठीक है। 500 का 15% निकाला, ठीक है ना, ये आया 75, और 500 में 75 जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 575। यानी कि अब आपकी इनकम कितनी हो गई, एरो ऊपर की तरफ लगाया है, इसका मतलब इंक्रीमेंट किया है। 500 का 15% 500 में ही ऐड कर दिया, इट विल बिकेम 50% एक्स्ट्रा। नाउ द इनकम इज़ 575 रुपीज़। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बढ़ाना है, 15% आय और खर्च भी बढ़ाना है उसका 15%। ये लीजिए 15% खर्च भी बढ़ा दीजिए, यानी कि 300 का 15% निकाल लीजिए आप। 300 का सर 15% कितना होगा, 300 गुणा 15/100, 45, यानी कि खर्च हो गया अब उसका 345 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो पूछ रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। अब आपकी इनकम होगी 575, खर्च हो गया आपका 345, तो बच्चों बचत कितनी होगी, सर लिख लीजिए 575 माइनस 345, ये हो गया 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है ना। इतने रुपए बचा रहा है, पहले कितने रुपए बचा रहा था बच्चों, 200 रुपये, अब कितने बचा रहा है, 230 रुपये में कितने एक्स्ट्रा बचा रहा है, 30 रुपये। परसेंटेज 30/200 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। कैसे करेंगे सर, यहीं से निकाल लीजिए परसेंटेज वैल्यू। कैसे सर, रुपये में 30 बचा रहा है, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितने से बचा रहा है सर, 200 से बचा रहा है, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 0 से 0, और ये आ गया 15% आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ भी नहीं किया मैंने बच्चों, केवल और केवल परसेंटेज वैल्यू को चेंज किया है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं किया मैंने, परसेंटेज वैल्यू को चेंज किया। आपको यहाँ कंफ्यूज हो रहा होगा थोड़ा सा, सर आपने ये क्या करा, देखिए 60% खर्च लिख रहा था तो मैंने 60% को सॉल्व करा, 60/100 20 से काट दिया, 3/5। सर आपने 3/5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों 3/5 से बहुत ज़्यादा छोटी कैलकुलेशन हो जाती, पॉइंट्स में हमारा आंसर आना शुरू हो जाता, ठीक है ना। इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। यदि आपकी इनकम 500 रुपये थी और आपका एक्सपेंडिचर 300 है तो आपका खर्च कितना हो जाएगा सर, 200। सर आपने ये क्या बनाया है बच्चों, ये टेबल याद रख लेना, इस तरीके से ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ तक के, ठीक है ना। उतार लीजिए इसको। फिर आपने क्या किया सर, इनकम 500 लिखी, एक्सपेंडिचर 300, सेविंग 200। लेकिन सर वो क्वेश्चन कह रहा है यदि उसकी इनकम 15% बढ़ा दी जाए, 500 का 15% 75 होता है, तो उसमें ऐड कर दिया, अब इनकम हो गई बच्चों आपकी 575। वो कह रहा है एक्सपेंडिचर भी आपका 15% बढ़ा दिया, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर ही बोल रहा है ना, ठीक है 15%, यानी कि 300 का 15% होता है 45, यानी कि अब हो गया एक्सपेंडिचर आपका 345, खर्चा जिसको बोलते हैं। 575 रुपये कमा रहा है, 345 खर्च कर रहा है, तो अब कितने बचा रहा होगा सर, 230। पहले 200 बचा रहा था, अब 230 बचा रहा है, रुपये में 30 रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा है, परसेंटेज में कितना 30 रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा है, कितने से, 200 से, मल्टीप्लाई 100, इट विल बिकेम 15%। यही मेरा आंसर, ठीक है बच्चों। आइए करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाले आ ही जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है लेकिन आपके नंबर पूरे दे के जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43। इसको बिल्कुल सुकून से समझना, क्वेश्चन को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75 रुपये खर्च करता है, इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है, यानी कि 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। सर इसको आप 300 मान लीजिए और इसको 400 मान लीजिए, ठीक है ना। खर्च का मतलब ये खर्च हो गया, ये खर्च है तो ये इनकम हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। इनकम कितनी है सर, 400 रुपये, एक्सपेंडिचर कितना है 300 रुपये,
तो सेविंग कितनी हो जाएगी सर 100 रुपये। सेविंग इज इक्वल्स टू 400 माइनस 300, इट विल बिकेम 100 रुपीज़। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप बना लेंगे टेबल। कैसे बना लेंगे टेबल सर? यहाँ पे आई लिखेंगे, कितनी है इनकम 400 रुपये। ई ऊपर लिखेंगे एक्सपेंडिचर, सेविंग नीचे लिखेंगे, ठीक है। 300 रुपये खर्च हो रहा है, तो पहले प्रोसेस में बचा कितने रहा है 100 रुपये। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक अभी कंप्लीट हो गया, पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या कह रहा है बच्चों को? यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ा दें तथा खर्च भी 10% बढ़ा दें। आय बढ़ा दीजिए आप 20%, 20% एक्स्ट्रा कर दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 400 का 20%, 400 गुणा 20/100, ये हो गया 80। तो अब आपकी इनकम हो गई 480 रुपये, ठीक है। और कह रहा है खर्च भी 10% बढ़ा दें। ये खर्च भी 10% बढ़ा दीजिए, 10% एक्स्ट्रा, ठीक है। 300 का 10% निकाल लीजिए, 300 गुणा 10/100, ये आ गया आपका 30, और इसको इसमें ऐड कर लीजिए, ये हो गया आपका 330। अब वो व्यक्ति 480 रुपये कमा रहा है, 380 रुपये खर्च कर रहा है। तो बच्चों बताइए कितने रुपए बचा रहा होगा सर? 480 माइनस 330, ठीक है। 0 का 0, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 1। सर अब वो बचा रहा है 150 रुपये। पहले कितने बचा रहा था सर? 100 रुपये। अब कितने बचा रहा है? 150 रुपये। 50% आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले 100 रुपये थे, कितने एक्स्ट्रा बचा रहा है? 50 रुपये एक्स्ट्रा। 50 रुपये बचा रहा है कितने से? 100 से। मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल, इट विल बिकेम 50%। यही मेरा आंसर। बस आपको ये टेबल को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस वाली टेबल को ध्यान रखना है, कहाँ पे आपको इनकम लिखना है, कहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर लिखना है, और कहाँ पे आपको सेविंग लिखनी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ में आ रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं करना था सर, आपने जो ये चीज़ दी है पहली, इसको सॉल्व कर लिया वैसे ही, ठीक है ना। कैसे सॉल्व कर लिया? 75% एक्सपेंडिचर, 75 एक्सपेंडिचर हुआ, 100 इनकम हुई, इसको 25 से काट दिया, 0 बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी सर आपने 0? क्योंकि सर हमारी कैलकुलेशन पॉइंट्स में ना आए इसलिए, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, 44 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे। आंसर जो इसका आएगा 44 का, वो आएगा 28%। 28% इसका आंसर आएगा। ये वाला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उम्मीद करते हैं आज का परसेंटेज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से अच्छे नोट्स बना लीजिए। सभी बच्चे घर बैठे बैठे आपकी पढ़ाई हो रही है ठीक ठाक, ठीक है। और सभी लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है नवंबर एंड में आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, और दिसंबर 15 के बाद आपका रेलवे NTPC का एग्ज़ाम है, और उसके बाद फिर रेलवे ग्रुप D का। तो अब आपके दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं बच्चों, और सभी लोगों को पता है कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन ओपन नहीं हो रही हैं अभी, तो ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।